अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होता है तो दुनिया का 20% ऑयल बंद हो जाएगा, 40% नेचुरल गैस बंद। इस ऑडियो में सुनना होगा कि बताया जा रहा है दीक्षित नाम का लड़का था जो कि फ्रेश वाटर जनरेटर के पास काम कर रहा था और वहीं पर मिसाइल गिर गया और इससे उसकी डेथ हो गई। कोई कुछ बोलेगा, फिर एक बम गिरेगा और फिर एक शिप जाएगा। तो इससे अच्छा है कि सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं कि हाँ, जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुलेगा उसको वहां से पास किया जाएगा। वॉर होता है दो देशों के बीच में और उसमें पिसते हैं मासूम सेलर्स। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की, जहां पर अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से बहुत सारे सेलर सफर कर रहे हैं। सिर्फ ये पहली बार नहीं हुआ है जहां पर किसी दो कंट्री के बीच वॉर में सेलर्स को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी रेड सी में हुआ है, उससे पहले इराक वॉर में भी हुआ है, और हमेशा जब भी कोई वॉर होता है तो वहां पर सबसे प्राइम टारगेट होता है शिपिंग इंडस्ट्री। क्योंकि आपने सुन ही रखा होगा कि अगर वॉर जीतना है तो सबसे पहले सप्लाई चेन बंद करना होता है, और शिपिंग जो है वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन ही है, जहां पर हम लोग मर्चेंट नेवी वाले लोग, हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री सारे सामान को पहुंचाते हैं। उसी में ये रहता है कि जितनी भी आवश्यकताएं की चीजें हैं वो सभी हम लोग ले जाते हैं। तो अभी जैसे ही ईरान और इजराइल का वॉर हुआ, उसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया गया, जिसके वजह से कंट्रीज तो सफर कर ही रही हैं, बाकी वहां पे जो सेलर्स फंस गए हैं वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। अब आप तो बोलेंगे कि वहां पर तो बोल दिया गया है बंद कर देने को, तो क्या ही हो गया, शिप तो खड़े रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचो, आपके सर के ऊपर से डेली 100 मिसाइल 200 मिसाइल निकल रहा होगा, तो वो कितना डरावना होगा कि कौन सा मिसाइल आके आपके ऊपर लग जाए। कल ही हमको एक ऑडियो मिला जिसको सुन के मेरा दिल दहल गया कि क्या हुआ होगा, क्योंकि जिस शिप पर मिसाइल गिरा है वो सीधे फ्रेश वाटर जनरेटर पे गिरा है। आप ये ऑडियो सुनिए पहले। हाँ भाई, अपना शिप को मिसाइल से अटैक किया था। और छोटा छोटा, मतलब कोई 5-6 लोग को छोटा छोटा चोट लगा था, लेकिन अपना दीक्षित है ना, दीक्षित का मौत हो गया था, दीक्षित एक्सपायर हो गया था। जिधर मिसाइल मारा था ना उधर ही दीक्षित था, तो उसके ऊपर सीधा मिसाइल लग गया था, तो दीक्षित मर गया था भाई। इस ऑडियो में सुनना होगा कि बताया जा रहा है दीक्षित नाम का लड़का था जो कि फ्रेश वाटर जनरेटर के पास काम कर रहा था और वहीं पर मिसाइल गिर गया और इससे उसकी डेथ हो गई। बॉडी भी रिकवर नहीं हुआ है। अब सोचिए उनके घर वालों का, जिनको उनके बच्चे का बॉडी तक नहीं मिल पाया है, क्या बीतेगी उन पे। और यही होता है जब कोई वॉर होता है, और इसमें शिपिंग इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकती है, कोई कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो शिप फंसा है उसको निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस यही किया जा सकता है कि सब कोई दुआ करेंगे कि हाँ, जो शिप वहां पर खड़ी है, एंकर पे खड़ी है, सब सेफ्टी के साथ रहे। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से पास करने का परमिशन मिलेगा तो सारी की सारी शिप एक एक करके निकल जाएंगी और उनको थोड़ा सा राहत का चैन मिलेगा। लेकिन इससे किसका नुकसान है? सेलर्स का नुकसान है, शिपिंग कंपनी का नुकसान है, और किसी का कुछ नहीं जाता है। जब जिंदगियां बर्बाद होंगी तो उनके घर वालों को दिक्कत होगा, और किसी का कुछ नहीं जाता है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे शिपिंग गवर्नमेंट हो या फिर आईएमओ हो, इसमें किसी का कुछ नहीं चलता है। कोई कुछ बोलेगा, फिर एक बम गिरेगा और फिर एक शिप जाएगा। तो इससे अच्छा है कि सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं कि हाँ, जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुलेगा उसको वहां से पास किया जाएगा। आपको एक फैक्ट बता दें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि बहुत सारी शिपिंग कंपनी रात में अलाउ नहीं करती हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ट्रांजिट करना। ठीक है, जबकि
अभी ये हम 2-3 साल पहले का बता रहे हैं कि जब हम लोग कंटिन्यू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते थे, तो जब हमारा रात का ट्रांजिट रहता था तो हम लोग एंकर डाल के रोक देते थे या फिर शिप का स्पीड स्लो कर लेते थे कि हम लोगों का जो ट्रांजिट होगा वो सुबह के टाइम पे होगा, क्योंकि शिपिंग कंपनीज खुद अवॉइड करती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। लेकिन अब ये मजबूरी ही है कि वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन जो चलना है, ठीक है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होता है तो दुनिया का 20% ऑयल बंद हो जाएगा, 40% नेचुरल गैस बंद हो जाएगा। इसके वजह से शिप को तो चलना ही है और हम लोगों को रिस्क लेना ही पड़ता है। शिपिंग इंडस्ट्री को इसीलिए कहा जाता है कि मर्चेंट नेवी बहुत रिस्की जॉब है, और इसमें अगर आप आ रहे हो तो रिस्क तो है, आप एक डेंजर एनवायरनमेंट में रह रहे हो। लेकिन हाँ, हम लोग इसको अपने तरफ से सारे प्रिकॉशंस लेके, सारे सेफ्टी चेक्स करके इसको मिनिमम करते हैं, खत्म नहीं करते हैं हजार्ड्स को, हम लोग मिनिमम करके कोई भी काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ईरान और इजराइल वार के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, हम किसके पक्ष से हैं इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आपको मज़ा आ रहा है इस वॉर को देख के तो जाके आप एक बार, एक मूवी है, एनिमे मूवी है ग्रेवयार्ड ऑफ बटरफ्लाइज, आप उस मूवी को देख लो, फिर आपको रियलाइज होगा कि वॉर क्या होता है, ठीक है, और वॉर से किसको किसको फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये वॉर रुकना चाहिए या फिर चलना चाहिए या फिर आपको इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।